गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग पार्ट 1। इसके हम 3 पार्ट में इसको करेंगे क्योंकि इसका एक इजी लेवल होता है, फिर हम मॉडरेट लेवल और जो हार्डेस्ट लेवल वो भी इसका हम करेंगे। तो हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन होते हैं पास एंड फेल इन एग्जामिनेशन, in a fail subjects, in English subject fail, science in fail, सो ऐसे क्वेश्चन पास इन मैथमेटिक्स, तो ओवरऑल कितने पास हुए कितने फेल हुए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं और भी जो मिसलेनियस इसके रिलेटेड होंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम इसका जो कंसेप्ट है उसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। अगर हमें इसका कंसेप्ट समझ आ गया तो हम विद इन अ मिनट जो ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो होता है इसका जो वेटेज है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो वेटेज एग्जामिनेशन में यहाँ तो ये 1 मार्क में आता है, 1 मार्क में आता है। वो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए इसका 20% है, ये 30% है, तो ओवरऑल बताइए। तो हमें ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वो 1 मार्क का होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक एग्जामिनर का एक फेवरेट जो क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बारे में वो क्या करता है, थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये एक मेंटल आपके लेवल को चेक करता है, तो स्टेटमेंट ये आपको एग्जामिनर क्या करता है, आपको कुछ स्टेटमेंट डाल देगा, स्टेटमेंट्स डाल देगा कि 40% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ 30% फेल इन इंग्लिश, और वो पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि इतने स्टूडेंट्स, कितने ओवरऑल स्टूडेंट्स फेल हुए या पास हुए, फेल और पास। तो ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो मैंने आपको 2 स्टेटमेंट ली हैं, तो वो और भी क्वेश्चन जैसे 30% इन अ फेल इन अ बहुत, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसको जो समझने के लिए उसका क्या ट्रिक होता है, उसको कैसे इजी वे में हम कर सकते हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे हमें अपनी अप्रोच करनी चाहिए कि इस ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो हम इसको कैसे विद इन अ मिनट और मैक्सिमम इसके जो 1.5 मिनट में ये कवर हो जाता है। और इसकी जो वेटेज हर एक एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल का हो, एसएससी हो या आपका आईबीपीएस हो, कुछ भी हो, क्लरिकल हो, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे जो यूपी है, यूपी पीसीएस पीसीएस, और जो हमारा आईएएस का जो हमारा सीटेट होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर जोड़ डालता है। और मैंने जो ये क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने आरएस अग्रवाल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको उठाया है। कुछ एक क्वेश्चन एक ऐसा भी है जो आईएएस में आया हुआ है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो तहसीलदार का हो, पटवारी का हो, या फिर इंस्पेक्टर का हो, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, तो नायब तहसीलदार का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर आपको इसके रीजंस मालूम होंगे तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसकी अप्रोच करनी चाहिए हमें सॉल्व करते समय। तो हम एक ये देखिए, ये वेन डायग्राम इसकी यूज़ होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वेन डायग्राम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें वेन डायग्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोल होता है वो वेन डायग्राम का होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो एक हम इंग्लिश का एग्ज़ाम और एक मैथ के रूप में ले लेते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा जो मैथ है उसमें जो 70% स्टूडेंट पास होते हैं, और जो इंग्लिश है उसमें कितने पास होते हैं, 40%, ठीक है जी। तो इसमें क्या कि ओवरऑल जो हैं, जो दोनों में पास होते हैं, इन बोथ, वो कितने हैं आपके, वो हैं आपके 30, ठीक है। तो अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 40%, ये जो आपको बताना है कि हमें कि जो ये स्टूडेंट्स
ये जो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिल करना आना चाहिए। तो हम ये जो डायग्राम है अगर ऐसा होता है जैसे मैथ और इंग्लिश और बोथ, तो इसमें कितने कंटेंट हैं देखिए, एक मैथ एक जो अपना इंग्लिश है, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं मैथ और इंग्लिश, ये तो बोथ है, बोथ का मतलब दोनों। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तो अब हमें इस डाटा को इसमें फिल करेंगे कि जो हमें डाटा मिला है उसको हमने कैसे अपने उसमें वेन डायग्राम में डालना है, सो दैट कि हमें इजी हो जाए उसको यूज़ करना। तो जैसे यहाँ लिखा है मैथ इंग्लिश, तो हम इसको मैथ्स ले लेते हैं, इसको इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, मैथ में 70%, ठीक है। तो मैथ के 70%, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन सा डाटा लेना है, ये जो बोथ वाला है, आपने ये वाला डाटा उठाना है। और ये वाला डाटा उठा के आपने क्या करना है, यहाँ 30%, तो ये आप 30 ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला 70% जो हुए मैथ में पास, तो अब ये देखिए 70% पास हुए मैथ में, ठीक है। और जो आपका जो इंग्लिश में 40%, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे मत लिखिए। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने पास और कितने फेल हैं, तो ये बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो 70 हैं, ये जो 70 मैथ के लिखे हैं, इसमें ये 30 भी तो इंक्लूड हैं, ठीक है। ये 30 भी इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब मैथ में जो ओनली, ये आपको ध्यान रखना है, ओनली ओनली का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है। कैसे, जैसे ये 30% देखिए बोथ में, बोथ का मतलब है कि वो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और मैथ में भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये 70 जो दिया है उसने मेरे को ये थोड़ा बोला है कि ओनली 70%, उसने बोला 70% मैथ में पास है। इसका मतलब ये जो 70 है, ये जो 70 है इसमें ये 30 भी तो इंक्लूड है। मतलब जो ओनली वाला है, ओनली कितने हैं जो मैथ में पास हुए हैं, ये 40%, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये देखिए कि ये जो 40% इंग्लिश में पास हैं, ठीक है, 40%। बट यहाँ पे क्या बताया गया कि 30 तो ऑलरेडी इंग्लिश वाले पास ही हैं, मैथ और इंग्लिश में कितने पास हैं, 30। तो इंग्लिश में कितने रह गए, ओनली एंड ओनली 30। तो ओनली वाले जो इंग्लिश हैं वो 30 हैं, ओनली वाले जो मैथ हैं वो 40 हैं, और जो बोथ हैं कि इंग्लिश में भी पास हैं और वो कितने हैं, वो 30 हैं। तो आपको ये जो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि अब इसको हम अच्छे से फिल करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारा कितना था, 30% टोटल, दोनों में कितने पास थे, 30, ठीक है। तो मैथ में कितने थे, 70, टोटल 70 थे ना, तो टोटल 70 थे। 70 में क्या था, जो 40 जो बोथ, मतलब मैथ और इंग्लिश में कितने थे, 30, ठीक है, 30%। तो जो ओनली वाले कितने रह गए, अगर 30 इसमें से 70 में से माइनस करूंगा तो 40 वाले ओनली हैं। तो ये जो ओनली आया, ये कौन से हैं, ओनली जो मैथ में पास हैं, जो इंग्लिश में फेल हैं, ठीक है, वो ओनली मैथ में पास हैं। ये जो 30 हैं, ये 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं और मैथ में भी पास हैं, ये दोनों में पास हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या बताया कि इंग्लिश में कितने पास हैं, 40, तो 40 में से 30 तो ये हैं, तो इंग्लिश में ओनली वाले कितने हैं, ओनली वाले आपके 10%। तो टोटल देखिए 40, 30 और 10, तो ये आपका ये बनता है कि इसमें कितने पास हुए और कितने परसेंट जो है आपका ओनली हैं और कितने बोथ हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा आगे से। और टोटल अब देखिए, अब और एग्जामिनर क्या डाल सकता है आपको, अब यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि टोटल ओवरऑल पास कितने हुए हैं, ये बताइए। अब ये बताइए कि टोटल पास कितने हुए, ये आपको बताना है। मैंने आपको सारा बता दिया कि टोटल पास कितने हुए हैं,
ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 40 तो मैथ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें आपसे जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, इन अ 10,000 स्टूडेंट 62 स्टूडेंट ड्रिंक टी। जो 10,000 स्टूडेंट हैं उसमें से जो 6200 स्टूडेंट हैं वो टी पसंद करते हैं। 48 स्टूडेंट ड्रिंक कॉफ़ी, 48 स्टूडेंट जो हैं वो कॉफ़ी पीते हैं। और जो 3000 स्टूडेंट हैं वो बोथ, मतलब वो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट लाइक कॉफ़ी एंड टी। अब यहाँ पे आपको देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। जैसे ये पास एंड फेल मैंने आपको बताया, पास एंड फेल, लाइक, डिसलाइक, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो क्या आपको डाटा दे सकता है, वो सारा डाटा आपको पास में दे सकता है। और जो क्वेश्चन होगा वो फेल में पूछेगा, वो सारा डाटा लाइक में दे देगा और आपको पूछेगा कि डिसलाइक कौन करता है। तो यह क्वेश्चन ऐसे ही है, देखिए कि वो जो 48 स्टूडेंट भी लाइक करते हैं कॉफ़ी को, 62 स्टूडेंट्स भी लाइक करते हैं टी को, 3000 स्टूडेंट जो दोनों को लाइक करते हैं। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा, जो डिड नॉट लाइक। तो यहाँ पे आपको ये नहीं लगना है कि हमें डाटा तो ऐसे दिया और ये गलत है क्वेश्चन, नहीं, ये क्वेश्चन सही है। लेकिन उसने पूछा आपसे ऐसे ऐसे ही एग्जामिनर आपको जो पजल करना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप इसको एग्जाम को जो क्वेश्चन है इसको क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ दोगे। और इतना इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको कौन सा डाटा उठाना है, जो कॉमन वाला होगा। तो हम कॉमन वाला जो डाटा है वो उठाएंगे। ये 3000 कॉमन है, जो बोथ, जिसमें लिखा होगा बोथ तो वो मतलब कॉमन है। तो 3000 को उठाएंगे और यहाँ पे हम 3000 डाल देंगे, ठीक है। 3000 डाल दिया। तो अब क्या है, इसमें क्या है, ये टी है, ये टी है और ये कॉफ़ी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, 3000 तो ये हो गया। अब उसने क्या बोला, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10,000। ये लीजिए 10,000 टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। उसमें से 62 जो हैं वो टी पीते हैं और जो 48 हैं वो क्या पीते हैं, कॉफ़ी। और जो बोथ का वाला कौन है, बोथ, ठीक है। ये हमें डाटा दिया है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ऑब्वियसली बोथ वाले को उठाना है। अब हमने बोथ वाले को उठा दिया। अब हमने क्या करना है, टी के कॉलम में क्या डालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 62 अगर उसका दिया होगा उसमें से हम कॉमन वाला 3000 माइनस कर देंगे, जो आएगा 3200, उसको हम इस डाटा में फिल करेंगे 3200, ठीक है। ऐसे ही हम 48 में से भी कॉमन वाला 3000 को माइनस कर देंगे, क्या रह गया 1800। तो हम इसको भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डाटा आया, ये क्या आया कि ये जो स्टूडेंट है 32 स्टूडेंट, आप ये देखिए। अब आपको देखिए कि 62 कैसे बनता है, कि जो टी पसंद करते हैं वो 62 बनता है कि नहीं बनता। ये देखिए, ये वाला जो है ये टी भी पीता है और ये कॉफ़ी पीता है, और ये 32 है, ये ओनली ओनली, ये आपको ध्यान में रखना है, ये ओनली 3200 जो टी ही पीता है, वो कॉफ़ी नहीं पीता। इसमें क्या है, ये 3000 जो है ये कॉफ़ी भी पीता है और टी भी पीता है, तो दोनों में फ़र्क है। ये ओनली कॉफ़ी टी पीता है और ये जो ओनली कॉफ़ी, ये ओनली कॉफ़ी पीता है। ये आपको ध्यान में रखें कि ओनली और दोनों में बहुत में फ़र्क है। ओनली अगर पूछेगा, वो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ओनली कॉफ़ी कौन पी, कितने स्टूडेंट पीते हैं, तो आप यहाँ पे 48 नहीं लिखेंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे 18, क्योंकि जो 3000 स्टूडेंट ऐसा है कि वो कॉफ़ी भी पीता है और टी भी पीता है। तो ये आपको दोनों ओनली और बोथ का डिफरेंस मालूम होगा, अगर होगा तभी आप कंसेप्ट बेस पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम अगर आप देख लेते हैं कि उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट लाइक कॉफ़ी एंड टी। अब उसने ये पूछा है कि कॉफ़ी और टी दोनों को कौन नहीं पीता है, ठीक है जी। तो अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए क्या लिखा है उसने कि कौन नहीं पीता है। तो हम इसमें सिंपल वो ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि वो ना कॉफ़ी पीता है ना टी। तो हम अगर इसमें ऐसा ढूंढ लें कि जो, देखिए एटलीस्ट एक चीज़ पीता हो, एटलीस्ट एटलीस्ट या टी पीता हो या कॉफ़ी पीता हो
या दोनों पिता बोथ। तो अगर इसको हम ढूंढ लें, उसको टोटल में माइनस कर दें, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों नहीं पीते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हम टोटल कैसे करेंगे, 32 ओनली वाला, टी कितने हैं 32, कॉफी कितने हैं 18 जो ओनली वाले हैं, और बोथ वाले कितने हैं 3000। तो टोटल कितना हो गया अपना 9000। ठीक है, 9000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जो या तो कॉफी पीते हैं या टी पीते हैं या दोनों पीते हैं। तो हमारे पास टोटल आ गए 9000। ठीक है, तो अब अपने पास टोटल कितना था 10000। ठीक है, उसमें से 9000 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1000। तो 1000 स्टूडेंट ऐसा होगा जो ना तो कॉफी पीता होगा और ना टी पीता होगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कैसे, सिंपल, आपको ये 3000 का मालूम होना चाहिए और आपको ये ओनली वाला कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ये ओनली आया कैसे, कैसे आया, 3000 में से जो टोटल आपको नंबर दिया होगा टी और कॉफी का, उसमें से आप माइनस कर दीजिए और ओनली निकाल लीजिए। आप इसका टोटल निकालें, उसमें से आप माइनस करें तो 1000 आपको स्टूडेंट रह गए जो कॉफी और टी नहीं पीता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका ए, कि 1000। तो होप सो कि आपको ये जो कंसेप्ट है समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें क्या लिखा है, इन ए क्लास 5000 स्टूडेंट्स 3000 स्टूडेंट्स कैन स्पीक इन हिंदी। कि जो 5000 स्टूडेंट में से 3000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में बोल सकते हैं। देखिए, ठीक है, जो हिंदी बोल सकते हैं, और जो 2500 स्टूडेंट है कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, और बोथ वाले जो हैं वो कितने हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो कितने हैं 2000। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोला हुआ है, हमने कौन सा डाटा उठाना है 2000, क्योंकि ये क्या है बोथ। ठीक है, तो हम इसको 2000 को उठा लेते हैं, यहाँ 2000। ठीक है जी। अब मैंने उसके बाद आपको क्या बोला, हाँ उसने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश कितने बोलते हैं। हम यहाँ पे क्या दोनों देख लेंगे कि ओनली वाला डाटा हिंदी कितने बोलते हैं और ओनली कितने इंग्लिश बोलते हैं, और टोटल जो हैं वो कितने स्टूडेंट होंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि जो मतलब और टोटल में से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो दोनों लैंग्वेज नहीं बोलते। हम ये भी निकालेंगे, 3 क्वेश्चन हम निकालेंगे, इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली, और ऐसे कौन से हैं जो दोनों लैंग्वेजेस यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे ओनली इंग्लिश। तो ओनली के लिए मैंने क्या बोला था, ये जो डाटा है आपने इंग्लिश का उठाना है। इंग्लिश कितना है 2500। ठीक है, उसमें से जो बीच वाला है ये बीच में है, ये जो कॉमन है कॉमन को माइनस कर दो। ठीक है, ये कितना आ गया 500। तो ये क्या है 500, ये ओनली वाला है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहीं से जो हमारा आंसर है, आप इसको थोड़ा सा देख लें। ये जो आई थिंक यह मिसप्रिंट है, ये किसी और का आंसर है, तो यहाँ 500 लिख लीजिए, ये 500 इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अब क्या बोल रहा था मैं, कि हिंदी वाला भी देख लेते हैं। हिंदी अगर ओनली कितने होंगे, तो हिंदी में कितने हैं 3000 टोटल है 3000। ठीक है, उसमें से कॉमन कितने हैं 2000। ठीक है, तो अपना ओनली वाले कितने हैं, ओनली वाले कितने हैं 1000 ओनली। ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली हिंदी बोलते हैं, 500 स्टूडेंट ऐसे हैं ओनली इंग्लिश बोलते हैं। ये हम हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये बोथ हैं। ठीक है जी, जो बीच वाला ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये बोथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट कौन से हैं जो दोनों नहीं बोल सकते। तो टोटल देखिए 1000 प्लस 2000 जो बोथ प्लस 500, हम इसका टोटल लगाएंगे तो ये कितना आएगा 2000 प्लस 1000 3000 35। तो ये 3500 आ गया, और 5000 में से इसको अगर माइनस करेंगे 3500, तो ये 1500 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके ना तो हिंदी बोलते होंगे ना वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो कॉमन मतलब बोथ वाला जो डाटा है उसको उठाना है, ओनली वाला निकालना है। ओनली वाला कैसे, जो सिंगल सिंगल आपको डाटा दिया, जैसे इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश वाले 2500 है, उसमें से आपको कॉमन माइनस कर देना है। तो 500 क्या आ गया ओनली। ऐसे ही आपको हिंदी का निकाल लेना है कि जो 3000 आपको दिया गया है यहाँ पे,
इसमें से आपको जो 2000 है कॉमन वाला उसको माइनस कर देना है, तो 1000 आपका क्या आ जाएगा, ओनली वाला, कि जो हिंदी बोलते हैं। और जो फिर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास लैंग्वेज जो बोलते हैं वो आ गए, कि आपको 1000 जो है एटलीस्ट जो वन लैंग्वेज टोटल कितने होंगे। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है कि इंग्लिश, तो मैंने क्या यहाँ क्वेश्चन डाला था कि कोई भी लैंग्वेज, तो यहाँ पे तो क्या है कि 1000 भी कोई क्वेश्चन लैंग्वेज है, ये दोनों लैंग्वेज और ये इंग्लिश। तो ये हम अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जो कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन एन एग्जामिनेशन 60% पास इन इंग्लिश, 50% पास इन मैथ, 30% पास इन बोथ। ठीक है, तो ये जो डाटा आपको दिया है ये आपके सामने है। एंड उसने फेल इन एग्जामिनेशन, 40 स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन। ये जो क्वेश्चन आपको इसको स्टार लगा लीजिए, आपकी जो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर डाल सकता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन होता है। क्योंकि आपको जो डाटा दिया है, देखिए यहाँ पे जो डाटा आपको सारा मिला है वो किस में मिला है, ये देखिए 60% पास, ठीक है, ये भी पास है इन इंग्लिश, ये भी पास है मैथ, और ये भी पास है कि बोथ में से दोनों पास हैं। और आपको जो क्वेश्चन आपसे डाल दिया गया एग्जामिनेशन में, जो नंबर आपको दे दिए वो फेल में दे दिए, ये देखिए। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर हम ये सोचेंगे या तो ये एग्जाम क्वेश्चन गलत है, या फिर एग्जामिनर ने ये जानबूझ के किया है। तो ऐसा नहीं है, ये एग्जामिनर का एक लेवल है, वो आपको लेवल का ही क्वेश्चन डालेगा, ऐसे तो आपको इजीली क्रैक नहीं करेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करें, हम उसकी अप्रोच क्या करें। तो सिंपल वही अप्रोच जो हम अभी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सा डाटा उठाना है, बोथ वाला। तो हमारे पास बोथ वाला डाटा क्या है, 30, तो हमने 30 यहाँ लिख लिया। सिंपल, आपने क्या करना है, सिंपल कि बोथ वाला डाटा जो है उसको उठा के बीच में रख लेना है और कुछ भी नहीं करना है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब अब लिख लीजिए, ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया, ये बोथ हो गया, ठीक है। तो ये बोथ हो गया, समझ लो, ये बोथ हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश में पास कितने हैं, तो देखिए 60 पास है इंग्लिश में, ठीक है जी। तो 60 में ये जो कॉमन वाला वो भी तो होगा, तो ये 30 माइनस कर दिया, तो ओनली जो इंग्लिश वाला कितने हैं, ओनली ओनली इंग्लिश वाले, ये जो 30 हैं ये तो बोथ हैं कि दोनों इंग्लिश और मैथ दोनों करते हैं, ठीक है, दोनों में पास हुए हैं। लेकिन जो ये 30 हैं वो ओनली इंग्लिश में पास हुए हैं, तो हम लिख लेंगे 30 ओनली, ठीक है जी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही हम मैथ का कर लेंगे, टोटल कितना है मैथ पास कितने हुए, 50%, उसमें से जो दोनों में पास हो वो 30%, अपने पास जो ओनली 20% ऐसे हैं जो ओनली मैथ में पास हुए हैं, मैथ, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं, ये 30% है, ये भी 30%। अब टोटल मैंने आपको बताया, टोटल कैसे करना है कि तीनों का आपको जोड़ लगा देना है, 30 + 30 + 20, टोटल कितना आ गया 90%। तो हमारा 90% स्टूडेंट तो पास हो रहा है किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ में पास हो रहा है, चाहे वो इंग्लिश में, चाहे दोनों में। तो दोनों में कितने हुए 30%, इंग्लिश में कितने पास हुए 30%, और मैथ में कितने हुए 20%, अगर ओनली पूछते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम कैसे निकाल सकते हैं, अब मेरे पास तो डाटा फेल का है, तो हम कैसे, तो हमें ये मालूम है कि जो परसेंटेज अपने आप में 100 होती है, उसमें से 90% अगर पास है, ऑब्वियसली जो 10% का डाटा वो क्या होगा, फेल, ठीक है। तो इसी की तो हमें वैल्यू दी है, तो हम बस सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, किसकी वैल्यू दी है 40%, किसकी है 10% की, तो हमने क्या निकालना है 100%, सिंपल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, ये जो इससे क्या, और 4 के पीछे 2 जीरो, 400 टोटल स्टूडेंट है, 400 टोटल स्टूडेंट है। और यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि आप ये बताइए जो इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए, तो हम कैसे निकाल सकते थे, और इंग्लिश में कैसे कितने, टोटल अपने कितने हैं 400, ये टोटल स्टूडेंट हो गए, ठीक है जी। हमने निकाला ना, ये 10% का हमने फेल वाला, तो 90% तो पास है, तो 10% फेल हो गए, ठीक है ना, 100 होता है ऑब्वियसली। तो जो 10% की जो वैल्यू दी है वो 40 है, तो हम 100% की निकाल लेंगे, कैसे, जो यूनिटरी मेथड लगा के, कि 10 की वैल्यू 40 है तो 100 की कितनी होगी, तो 400, ठीक है। ये अपने टोटल नंबर आ गए,
टोटल का मतलब 100%, टोटल मतलब 100, तो अपने पास टोटल 400 आ गए। तो अगर वो पूछता ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए तो हम निकाल सकते थे 400 का 30% निकाल लो, कितना आया। आपको ये टिप्स पे होना चाहिए 120। और अगर मैथ का पूछता 400 का आपका 20% कितना होता, ये आपका 80। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करनी है। हमेशा ही बोथ से स्टार्ट करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऐसे वाले जो क्वेश्चन हैं ऐसे ही एग्जामिनर आपसे पूछता है और ऐसे ही डालता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। In an examination, 70% students passed in math, 40% in English. If 30% pass in both, 60% student fail. Same as जो हमने अभी क्वेश्चन किया, सेम वही क्वेश्चन है, ओनली डाटा चेंज है। ये आपका एसएससी जो एग्ज़ाम है उसी में से लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब पहले आपको मैंने अप्रोच बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे बोथ वाले से, ठीक है। तो जो बोथ वाला डाटा होगा तो उसी को उठाएंगे। तो बोथ वाला डाटा क्या है 30, ठीक है, तो हम 30 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो हम क्या बोलते थे कि जो हमारे, हम इसको लिख लेते हैं, जैसे ये मैथ है और ये इंग्लिश। मैथ में टोटल कितने हैं, मैथ में टोटल है 70, उसमें से हम अगर बोथ वाला निकाल देंगे तो ओनली वाला 40% रह जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 40 ओनली, ठीक है। ऐसे ही जो जो सॉरी ये मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे आपका ये जो ठीक है, ठीक है। तो 40% जो हैं वो इंग्लिश में पास होते हैं। तो अगर हमारा 40% इंग्लिश है तो उसमें से 30 माइनस कर दे तो ओनली वाला जो है वो 10% है। तो ठीक है जी, यहाँ 10 ओनली आ गया, ठीक है। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, सिंपल, कि बताइए जी 60% स्टूडेंट फेल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल आपको बताया, टोटल आपको कर लो 40 प्लस 30 प्लस, तो कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 80% हो गए। तो आपको इसको 100 में से माइनस कर देना है, 80 को, कितने रह गए 20%। तो 20% स्टूडेंट ही फेल हुए हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, कितने फेल हुए हैं आपके 20%, 20% आपके फेल हो गए। तो आपको इसी की तो वैल्यू दी गई है 60, तो 20 की वैल्यू आपको दी गई 60, आपको 100 की निकालनी है, ठीक है। ये गया यहाँ से, ये गया 3 से, तो आपकी जो टोटल वैल्यू कितनी है 300 स्टूडेंट। तो क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 300 स्टूडेंट थे। तो ये देखिए मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, और इसकी जो अप्रोच है वो देखिए कितनी इजी है। आपको ऐसे ही ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि हमें जो स्टार्ट क्वेश्चन करना है वो कहाँ से करना है, बहुत से करना है। तो और अच्छे से इसको हम कैसे कर सकते हैं आपको मैंने बताया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके पेट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर देखें। इसका डाटा ही चेंज करता है क्वेश्चन का। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और टफ लेवल पे डाल दूँ तो क्या क्वेश्चन डाल सकता हूँ, उसमें ये पूछ सकता हूँ, चलो ये बताइए कि ओनली इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, इंग्लिश में कितने स्टूडेंट। तो अपना कितना ओनली था डाटा 10% था, तो 300 का अपना 10% निकाल दो, ठीक है जी 30। तो 30 स्टूडेंट ऐसे थे जो इंग्लिश में फेल थे, ठीक है जी। और जो उसमें अगर वो पूछ ले कि बोथ में कितने पास हैं, तो ऑब्वियसली कितने हैं 30 हैं। तो 300 का अगर 300 का अगर 30% करते हो तो वो 90। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं से हम नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट जो हम वीडियो डालेंगे उसमें हम थोड़ा सा हाई लेवल डालेंगे। ये आपका एक बेसिक था, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।